हेलो बच्चों, आज का जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन होता है किस चीज़ का बेटा, आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर मैं बात करूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों को पता ही है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल किस चीज़ का बेटा, आपका बी डॉट डी एल ये बराबर होता है किसके, आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन आई। समेशन आई का मतलब टोटल करंट जो आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सोलेनोइड की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखो कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले तो यही भाई, व्हाट इज सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है, ठीक है। तो सोलेनोइड जो है हमारा, जैसे आप दिख भी रहा है, आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जब हम जैसे मान लिया जाए ये कोई एक तरीके से कोई भी चीज है मेरे पास, कोई कंडक्टर, और इस कंडक्टर के ऊपर अगर मैं वायर को ऐसे वाउंड करा दूं बेटा, ऐसे क्लियर बात, इस तरीके से अगर मैं वायर को वाउंड करा देता हूं इसके ऊपर को, तो आप जानते हैं कि एक सोलेनोइड जो है वो आपका बन के तैयार हो जाता है, क्लियर बात। ये वाउंडिंग ही मैंने यहाँ पे दिखाई है कि ये इस तरीके से वायर जो है बेटा वाउंड हो रहे हैं, ठीक है। और जब मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा सोलेनोइड का होता है बेटा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये एक मैग्नेट के तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जनरेट हो जाता है, क्लियर बात। लेकिन अगर बात इसके आसपास की यानी कि बाहर की अगर हम करते हैं तो ध्यान रखें बेटा, बाहर इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना होता है बेटा, आपका वो 0 होता है, ठीक है। इस चीज को भी मैं बताऊंगा क्यों 0 होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखें कि ये जो इसके बाहर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, क्लियर है बात। ये जो हिस्सा है इसका, ठीक है, बाहर इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। इस सोलेनोइड की जो लंबाई है, चलो मैं मान लेता हूं कितनी है बेटा आपकी, ये एक L लेंथ का सोलेनोइड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, भाई सोलेनोइड की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो जाहिर सी बात है सोलेनोइड का जो एक तरीके से काम हमने देखा, ठीक है, वो क्या है बेटा, आपका एक बड़ा ही बढ़िया, एक बड़ा ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड ये आपका जनरेट करा देता है, ठीक है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कराने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, तो फिर हमने सोलेनोइड को क्यों चुना, क्लियर बात। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है बेटा। अब एक चीज आप समझिए इसको ऐसे, जैसे मान लिया आप कोई भी एक टर्म देखते हैं, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा फिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। या बल्कि उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जैसे एक मैग्नेट आपके पास होती है बेटा, और इस मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ होता है और दूसरा बेटा आपका साउथ होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये क्या करती है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है हमारा, वो किसके हेल्प से होता है बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से, जो कि आप जानते हैं कि नॉर्थ से निकल के और कहां पे एंटर करती है बेटा, आपकी साउथ में ऐसे एंटर कर जाती है, ठीक है। और अंदर अगर हम बात करें तो साउथ से नॉर्थ चली जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप, यानी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखेंगे तो वो इस तरीके से बाहर आएंगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ को आगे आपकी अंदर जो है चली जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज फील कर रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो एकदम से बैंड वे जा रहा है, यानी कि वो ऐसे घूम जाता है, क्लियर है बात। अब एक चीज बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा मजबूत होगा या फिर यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेट के यहाँ पे जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे है बेटा, आपकी पैरेलली चलती है, आई बात समझ में, यानी कि इक्वल सेपरेशन के साथ आपकी आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ये बाहर निकलती है तो वहीं से एकदम से क्या कर जाती है, टर्न कर जाती है, क्लियर बात। टर्न करने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास कैसा हो जाता है बेटा, आपका वीक हो जाता है। बात क्लियर हुई। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि सोलेनोइड में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आपका मजबूत होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास ये एक तरीके से आपका, मान लिया एक टर्न की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, ये एक टर्न है सपोज कीजिए। तो इस टर्न में जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि करंट ऐसे चल रहा है बेटा और ऐसे ऐसे आ रहा है, क्लियर बात, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये हिस्सा उधर वाला है जो उधर आपको दिखाई देगा, ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो मैंने मान लिया कि ये एक तरीके से आपका टर्न है, इस तरीके से, ठीक है।
तो इस टर्न में जो आपका करंट है, तो जाहिर सी बात है वो करंट किस तरीके से मूव कर रहा है। चलो मान लिया इस तरीके से वो आपका मूव कर रहा है, फिर आगे ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये करंट इस तरीके से आपका मूव करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो करंट आपका है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जनरेट करेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में के लिए यहाँ पे जो करंट है वो कैसे मूव कर रहा होगा बेटा, ऐसे, और यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, वो ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ पे यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था कि लूप में क्या होता है, ये उंगलियां रिप्रेजेंट करेंगी किस चीज को बेटा, आपका करंट की डायरेक्शन को। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड को। बाय चांस अगर करंट ऐसे आ रहा है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आपकी करंट की डायरेक्शन को, और ये किस चीज को बताएगा बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी कि अगर ये एक सिंगल लूप है, इस तरीके से मैं इसको बना देता हूं, समझ गए होगे बेटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं आप जानते हैं वो कुछ इस टाइप से क्या हो रही होंगी बेटा, आपकी ऐसे मूव अप बाहर की तरफ को ऐसे जा रही होंगी, क्लियर बात। और इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा बेटा, आपका ऐसे घूम भी रही होंगी, ऐसे घूम भी रही होंगी, क्लियर बात। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से इतना है कि जब ये एक सिंगल लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो यहां तक जाती हैं और फिर टर्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद सोचे कि अगर ऐसी ही एक और रिंग जो है, एक और जो टर्न है, अगर इसके साथ आपका बन जाए तो अब क्या होगा कि ये जो आपके यहां से ही घूम रही थी, सीधी सी बात है बेटा, ये एकदम से क्या बढ़ेंगी, अब आगे से घूमना शुरू करेंगे, क्लियर बात। और इसी तरीके से अगर और बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे बेटा, और आगे तक जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक तो स्ट्रेट होंगी, प्लस में जो इनकी नंबरिंग है, जैसे एक तो कितने को रिप्रेजेंट करता है, मान लिया 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो 2 से ये ऑटोमेटिक कितनी बन जाएगी बेटा आपकी, अब तो 8 हो जाएंगी भाई, 4 इसकी और 4 इसकी। इसी तरीके से फिर 12 हो जाएंगी, और इसी तरीके से क्या होती चली जाएंगी बेटा, आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ज्यादा होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर बेटा बात। तो ये जो आप चीज देख रहे हो ये बेटा यही है, ठीक है। यानी कि जब एक टर्न था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर उसके बाद एक टर्न और बना तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो गया, फिर और बना, फिर और प्लस हो गया, फिर और बना, और इसी तरीके से प्लस होता 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 क्या बन गया बेटा, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो गया। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर बाहर जीरो कैसे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे ये यहाँ पे ऐसे 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 भी जाएंगी, क्लियर बेटा बात। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये तो कैसे चल रही है बेटा, ऐसे, और ये यहाँ पे घूमते ही कैसे आएंगी, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कैसे है, ऐसे, और यहाँ पे कैसे है, ऐसे। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती चली जाती है बेटा, बाहर आपकी कैंसिल आउट करती चली जाती है। यहाँ तो सबका इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट ऐसे है और इसका इफेक्ट कैसे है बेटा, ऐसे। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, आपकी कैंसिल आउट कर देंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है बेटा, आपका 0 होता है। भाई बात समझ में। तो हमें अब यही देखना है कि अगर कोई पी पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार यहाँ पे, तो हमें इसमें यही देखना है कि अगर कोई पी पॉइंट आप कंसिडर करें यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एक पी पॉइंट बेटा मान लेता हूँ ये, ठीक है। तो अगर कोई पी पॉइंट आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो आपको यही बताना है कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्लियर बेटा बात। अगर ये एल लेंथ का सोलेनोइड है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या काम किया बेटा, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू इस पी पॉइंट का हम देख लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बेटा मैंने मान लिया भाई, इस टाइप का आपका ये माइक्रोस्कोपिक व्यू हो जाएगा आपका ऐसे, क्लियर बात। तो इसमें जो करंट है बेटा यहाँ पे कैसे जा रहा है आपका, यहाँ पे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यानी कि करंट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कैसे है बेटा आपका, जैसे मान लीजिए रिंग में आप लोग देख रहे थे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे करंट कैसे है बेटा आपका अंदर की तरफ को, और यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है बेटा बाहर की तरफ को। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो करंट का वैल्यू है यहाँ पे कैसा है, क्रॉस, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपकी बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे कैसे है बेटा आपका डॉट,
यानी कि करंट इसमें ऐसे अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और मान लिया यहां पे वो पी पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से, यहाँ पे किस तरीके से होंगी बेटा, जाहिर सी बात है ऐसे, क्लियर बात, क्योंकि ये तो बीच का हिस्सा है। ऊपर जाके वो क्या कर जाएंगे, आपकी बेंट भी कर जाएंगे। लेकिन हमें इस पी पॉइंट पे बताना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि हम किसका यूज करेंगे बेटा, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एम्पियर जो सर्किटल लॉ है, ठीक है, वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि क्लोज इंटीग्रल, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल बनाने के लिए यानी कि इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज इसको किससे किया जाता है बेटा, आपका एम्पियर सर्किटल लूप से। तो वो जो लूप आपका बनेगा, आप सोच रहे होंगे कि सर सर्किल बना दीजिए। सर्किल नहीं बना सकते बेटा इस पे, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि सर्किल जब आप बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बाहर निकलेंगी ऐसे, तो सर्किल के हर एक पॉइंट पर एंगल का वैल्यू सेम नहीं होगा, जिससे हम लोगों को भी थोड़ी सी एक तरीके से क्या हो सकती है बेटा, आपकी प्रॉब्लम। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब जगह जो एंगल है वो कैसा मिले बेटा, आपको सेम मिले। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप जो है कंसिडर किया जाता है ऐसे, क्लियर बेटा बात। ये हमारे फायदे के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखें। रेक्टेंगुलर लूप हम यहाँ पे एज ए सर्किटल लूप हम मानते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने बेटा एक ए पॉइंट मान लिया, ये बी, ये सी, और ये कितना हो गया बेटा, मान लिया आपका डी पॉइंट, क्लियर बेटा बात। तो अगर ये ए बी सी और डी पॉइंट में मान लूं और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो एम्पियर सर्किटल लॉ सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, मैं हर एक के लिए बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपका ए टू बी, तो ए टू बी कितना होगा बेटा आपका बी डी एल कोस थीटा, क्लियर बात। तो सबसे पहले थीटा का हमें पता यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलो मैंने जस्ट ये एक तरीके से एलिमेंट कंसिडर किया है बेटा। तो एलिमेंट की लंबाई टेंजेंशियल होती है बेटा लेंथ का डायरेक्शन, मैंने बताया था आपको कि ये डीएल को रिप्रेजेंट करेगा, और यही डायरेक्शन यहाँ पे किस चीज की है बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे ये डीएल मान लेते हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये आउट हो ही गया यहाँ से, ये डीएल है बेटा, क्लियर बात। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है बेटा, आपका 90 डिग्री। कितना एंगल है ये, 90 डिग्री बेटा, ठीक है। लेकिन इसके साथ तो ये पैरेलल हो गया, और अगर ये इसके साथ पैरेलल हो गया तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0, यानी कि ए टू बी ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्लियर बेटा बात। फिर प्लस इसी तरीके से कहां से कहां बेटा आपका बी टू सी, बी डी एल कोस 90 कह सकता हूं मैं इसको, प्लस आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये इस एरिया से बाहर का हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा आपका 0, प्लस फिर हम आए डी टू ए, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या पाया कि ये भी कितना है बेटा आपका, ये भी तो कोस 90 है, क्लियर बात। तो अगर ये दोनों कोस 90 हुए तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा बेटा, और आपका इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल का वैल्यू है वो कितना आया, ए टू बी बी डी एल। लेकिन हमें तो कंप्लीट के लिए चाहिए, तो बी एज इट इज, और डी एल जो आपका ए टू बी है ये कितना है बेटा, ये तो इसकी लेंथ के बराबर है, और लेंथ कितनी है सोलेनोइड की आपके हिसाब से बेटा आपकी एल। ये मैंने मान लिया कि इक्वेशन नंबर क्या मिली बेटा मुझे 1, क्लियर बात। सिमिलरली अगर अपने हिसाब से यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं फिर से दोबारा, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर, मैंने पढ़ा है क्या होता है, म्यू नॉट इनटू करंट आई मींस समेशन आई, टोटल करंट यानी कि। तो ये अब की बार किसके बराबर होगा बेटा, टोटल करंट। टोटल करंट जो यहाँ पे आपका बराबर होगा वो अब की बार डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, आपका नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और उसकी लंबाई के ऊपर। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका एन एल और आपका आई, क्लियर बेटा बात। यानी कि अगर एक टर्न में आई हो तो ये जो आपका एन एल है ये क्या होते हैं बेटा, मैं आपको इसको भी चलो एक बार बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमारे पास 2 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एक तो होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर बात। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। एक होते हैं बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होते हैं बेटा स्मॉल एन, और स्मॉल एन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं कैपिटल एन अपॉन एल,
क्लियर बात। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके n हो, ठीक है, तो टोटल करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टोटल करंट तो बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर बात। तो यानी कि अगर ये आपका टोटल करंट आपको सारे में चाहिए तो एक टर्न में कितना करंट है बेटा? I। एक टर्न में कितना करंट है आपका? I। आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके? कैपिटल N। तो कैपिटल N में कितना हो जाएगा बेटा आपका? कैपिटल में N में हो जाएगा Ni, और N की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है बेटा आपकी? स्मॉल n इंटू L इंटू I। क्लियर बात। इस तरीके से यहां पे मैंने ये लिखा है NLI, ऐसे कर लीजिए इसको। बात क्लियर है। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बेटा ये भी वैल्यू किस चीज की आपकी? बी डॉट डीएल की वैल्यू है, और ये भी किस चीज की वैल्यू है बेटा आपकी? ये भी बी डॉट डीएल की वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि सिमिलरली जब ये दोनों वैल्यूज बी डॉट डीएल की हैं तो आपस में कैसी होंगी बेटा आपकी? बराबर। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर बेटा बात। तो मैं कह सकता हूं क्या कि बी इंटू एल बराबर होना चाहिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई के। ठीक है बेटा। तो इस एल से ये एल जो है बेटा क्या हो जाता है आपका? कैंसिल आउट हो जाता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है। तो बी का वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना बचा बेटा आपका? म्यू नॉट एन आई। क्लियर बेटा बात। तो ये जो हिस्सा आपको इस सोलेनोइड का दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा सोलेनोइड के इस हिस्से में, वो कितना होता है आपका? म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ठीक है। डिपेंडेंसी की अगर आप बात करें तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है बेटा? इसकी करंट के ऊपर। यानी कि करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक क्या होगा बेटा आपका? इंक्रीज करेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा आपका? जनरेट करेगा। ठीक है। ज्यादा बढ़ेगा तो मेरे ख्याल में बेटा बात समझ में आई होगी। जिसको पढ़िए आप लोग। ओके।